ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव विरचित श्री प्रवचन सार जी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयंभू हुए इस पूर्वोक्त आत्मा के इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है, ऐसे संदेह का निवारण करते हैं कि जब कह रहे हैं मैं आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कैसा हूँ? ज्ञान और आनंद रूपी मेरा स्वभाव है और मुझे अपने ज्ञान और आनंद में रहने के लिए इन पांच इंद्रियों की, इस मन की, इस जड़ पुद्गल के परिणमन की और इसके निमित्त से होने वाले इन परभावों की अंश मात्र भी जरूरत नहीं है। अब ये जो संदेह है कि शरीर के बिना, मन वचन काया के बिना, इसके क्रिया के बिना, कर्म के उदय के बिना क्या ज्ञानानंद स्वभाव में रहा जा सकता है, यह जो एक संदेह था उसको यहाँ गाथा 19 में निकाल रहे हैं कि मन वचन काया के क्रिया से आज दिन तक किसी ने धर्म की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा यह शाश्वत धर्म है। अब कह रहे हैं गाथा में, अर्थ में, जिसके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, किनके? केवली परमात्मा के। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय चार घाती कर्म जिनके क्षय हो गए, नष्ट हो गए, और नष्ट होते हैं, क्षय होते हैं, उसी क्षण व्यवहार की अपेक्षा से केवल ज्ञान को जीव प्राप्त करता है। एक ही समय में सब कार्य घटित हो रहा है। केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय में घटित हो रहा है। उसी क्षण यह चार घाती कर्म पुद्गल के परिणमन में क्षय हो रहे हैं और उसी समय तीसरा कार्य, सर्वोत्कृष्ट कार्य कौन सा? कि जिस ज्ञान स्वभाव के आधार पर इस जीव ने केवल ज्ञान पाया, केवल यानी मात्र ज्ञान स्वभाव में जो रमणता कर रहे हैं, एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर नहीं निकलते, ऐसा केवल ज्ञान का स्वभाव। और ऐसा जो अतीन्द्रिय हो गया है, कैसा? अतीन्द्रिय हो गया, अनंत जिसका उत्तम वीर्य है और अधिक जिसका यानी केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप तेज है, अधिक यानी उत्कृष्ट, असाधारण, अपूर्व, ऐसा जिनका तेजोवलय है और जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूप जिनका तेज है, ऐसा वह स्वयंभू आत्मा। हमने ऊपर स्वयंभू का अर्थ समझ लिया, जो स्वयं में रमणता कर रहा है वह स्वयंभू है। ऐसा स्वयं का आत्मा ज्ञान और सुख रूप परिणमन करता है। उसे पर द्रव्य और पर भावों की अंश मात्र भी न आशा है न अपेक्षा है। ऐसा निरपेक्ष तत्व, ऐसा यह भगवान आत्मा, उसमें अनंत काल के लिए लीन हो जाते हैं। यहाँ अमृत चंद्राचार्य टीका में कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं,
शब्दों के अर्थों को, उसकी गहराई को समझने का प्रयास करना है। एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में, जैसे श्रीमद जी ने कहा कि परमात्मा के तो छोड़ो, लेकिन ज्ञानी पुरुषों के भी एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में आगम समाया हुआ होता है। तो यह तो हम प्रत्यक्ष भावलिंगी संतों की वाणी सुन रहे हैं। ऐसी छद्मस्त वाणी जिसे व्यवहार की अपेक्षा से जिनवाणी माता कहा जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए, किसके आधार पर? शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से, बाहर के दीक्षा के सामर्थ्य से नहीं, बाहर के व्यवहार चारित्र से नहीं, निश्चय चारित्र से। अनंत काल के लिए जो सातवें गुणस्थानक में निर्विकल्प अवस्था में शुद्धोपयोग में अनंत काल के लिए लीन होकर जो श्रेणी चढ़ते हैं, ऐसे भावलिंगी मुनियों की यहाँ बात बता रहे हैं। क्षयोपशमी ज्ञान दर्शन के साथ असंपृक्त यानी संपर्क से रहित होने से, कितनी गहरी बात बता रहे हैं, क्योंकि भावलिंगी संतों की वाणी है। क्षयोपशमिक ज्ञान कौन सा? अरे 14 पूर्व का ज्ञान हो, 11 अंग का ज्ञान हो, सारा ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है, मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है, जब तक इस क्षयोपशम ज्ञान से ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का निर्णय न हो, अनुभूति न हो। ऐसे क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन के साथ जो संपर्क रहित हो जाते हैं, जो बाहर के सद्देव, सद्गुरु, सत्य शास्त्र, सद्धर्म सब कुछ भूल कर, यानी भूलने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि सब पर समय में चला गया, और इसकी वजह से जो अतीन्द्रिय हो गए, इन सारे इंद्रियों से, सारे बाहर के परिणमनों से, अपने भावों से भी जो रहित हो गए, क्योंकि निश्चय से तो आत्मा में भावों का भी अभाव है। ऐसे जो अतीन्द्रिय हो गए और समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत जिसका उत्तम वीर्य है, अनंत वीर्य यानी अनंत शक्ति, और उस अनंत वीर्य की पर्याय यह पुरुषार्थ है। जिन्होंने अनंत पुरुषार्थ के द्वारा उस अनंत वीर्य को, अनंत शक्ति को अपने भीतर ही प्रकट कर लिया, और प्रकट करने से जिनका अंतराय कर्म क्षय हो गया, और केवल दर्शन नामक तेज है ऐसा यह स्वयंभू आत्मा। कितनी उत्कृष्ट बात बता रहे हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से ज्ञान के ऊपर, और दर्शन क्या है? ज्ञान और दर्शन मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, और इस ज्ञान दर्शन की वजह से मैं आत्मा देखने और जानने का कार्य करता हूँ। किसको देखता जानता हूँ? पर द्रव्यों को नहीं, पर भावों को नहीं, निरंतर अपने स्वभाव का ही मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। यह जो निश्चय का कथन है, और इस निश्चय के आधार पर जिनके आवरण विलय को प्राप्त होकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक ऐसा जो स्वयंभू आत्मा स्वयं से स्वयं में अपने भीतर ही प्रकट हुआ है, ऐसे समस्त मोहनीय के अभाव के कारण, किसके अभाव के कारण? मोहनीय के अभाव के कारण। हमने देखा था पहले कि मोहनीय कर्म के जो 2 भेद बताए, कौन से? दर्शनावरणीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। उसमें भी दर्शन मोह की यह मलिन पर्याय, यह मिथ्यात्व या ज्ञान दशा जो सबसे जीव को अनादि से संसार में भटका रही है, और वहाँ मोहनीय कर्म के अभाव से अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का, कैसे आत्मा का? अत्यंत निर्विकार शुद्ध स्वयं का जो चैतन्य स्वभाव है, दर्शन ज्ञान सहित
जिसका स्वभाव है, ऐसा चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ, अनुभव एक समय में तो चौथे गुणस्थानक में हो गया था। इसलिए कहते हैं चौथे गुणस्थानक को फोटोग्राफी कहा कि एक बार क्लिक हो गया, ये मेरा स्वरूप है। और केवल ज्ञान को वीडियोग्राफी कहते हैं। हर समय समय क्षण क्षण सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में जो लीन है, ऐसे केवली परमात्मा अपने स्वयं स्वभाव का अनुभव करते हुए स्वयमेव स्वपर प्रकाशता का जिनका लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। अब केवलियों का परिणमन कहाँ हो रहा है? अब उनको करना नहीं पड़ रहा है। छठे गुणस्थानक तक तो करना पड़ रहा था पुरुषार्थ। चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थानक में अपने गुणस्थानक की अपेक्षा से पुरुषार्थ होता है। चौथे में आंशिक होता है, पांचवें में कुछ आंशिक होता है और छठे में पूर्णतः भावलिंगी संत अंतर्मुहूर्त अपने स्वभाव में रमणता करने वाले शुद्धोपयोग रूप जिनका परिणमन हो रहा है, ऐसे स्वभाव करते हुए जो उस केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसे भावलिंगी संत अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए ऐसे स्वपर प्रकाशक लक्षण ज्ञान स्वभावी, यानी उनके केवल ज्ञान में 14 राजलोक लोकालोक प्रकाशित हो रहा है। ये तो पर प्रकाशन बना, फिर भी एक समय के लिए भी वहाँ उपयोग नहीं जा रहा है। तो उपयोग कहाँ है? उपयोग अपने उपयोग में है, ज्ञान अपने ज्ञान में स्थित है। एक समय के लिए भी जो अपने ज्ञायक भाव से बाहर नहीं आते हैं, ऐसा लक्षण जिनका ज्ञान और अनाकुलता जिनका लक्षण, ऐसा अनंत सुख के धारक, इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और आनंद जो स्वभाव है और स्वभाव पर से यानी परद्रव्य और परभावों से अनपेक्ष होने के कारण ये मेरा ज्ञान, मेरा सुख, मेरा आनंद किसी का मोहताज नहीं है, अंश मात्र भी किसी का मोहताज नहीं है। अरे जब सद्देव सद्गुरु शास्त्र का भी एक समय के बाद यानी ऐसी एक दशा आती है कि उसका भी मोहताज नहीं रहता 7वें गुणस्थानक से आगे के गुणस्थानक में, तो अन्य का मोहताज कैसे बने? ऐसा अनपेक्ष यानी स्वतंत्र उदासीन किसी अपेक्षा से रहित होने के कारण इंद्रियों के बिना भी अपने आत्मा के ज्ञान और आनंद को भोग रहा है। अब अपने ज्ञान और आनंद में रमणता करने के लिए केवल ज्ञानियों को अंश मात्र भी इस देह की, कर्म के उदय की, मन वचन काया की, बाहर की क्रिया की अंश मात्र भी अब जरूरत ना रही। ऐसे परम पद को जिन्होंने प्राप्त किया, अरे जिन्होंने किया इससे मुझे क्या? देखो अब गहरी बात आएगी। किया उन्होंने तो किया, वो परमात्मा बन गए, उनके बनने से मुझे क्या लाभ? उनकी पूजा करने से मुझे क्या लाभ? उनकी आराधना करने से मुझे क्या लाभ? इतना ही लाभ यदि उनकी आराधना से, उनकी साधना से, उनके इस बताए हुए मार्ग से, उनके केवली प्ररूपित इस धर्म से यदि मैं अपनी आत्मा का कल्याण न करूं, अपने स्वयं की आत्मा का उद्धार न करूं, तो सब कुछ व्यर्थ है। ये सुनना, पढ़ना, लिखना, आना जाना, सारी क्रियाएं, अरे ये तो छोड़ें, द्रव्यलिंगी साधु की क्रियाएं 100% पालन करें तो भी मोक्ष के कारण नहीं बनती है। विचार करें, शास्त्रों का कथन है, मेरी परिभाषा नहीं बता रहा हूं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब तक जीव
स्वयं से स्वयं के आत्मा की आराधना नहीं करेगा। अरे अनंत बार दीक्षाएं ले ली, फिर क्यों जीव का मोक्ष नहीं हो रहा है, क्यों भटक रहा है? केवली आगड़ रह गयो कोरो, केवली परमात्मा के सामने हम झाके आ गए और कहाँ जाए? फिर भी पांचवी आरे में क्यों भटक रहे हैं? विचार करने योग्य है। अरे आज तो केवली परमात्मा की तो छोड़ें, श्रुत केवली की भी प्रत्यक्ष वाणी हमारे सामने नहीं है। एक भावलिंगी मुनि कुंद कुंद आचार्य जैसे जो परंपरा से आज दिन तक चली आ रही है, ऐसी निश्चय वाणी जिनको कहते हैं अपेक्षा से हजम होना बहुत मुश्किल है। जैसा कहते हैं कि चक्रवर्ती की खीर एक कटोरी तो छोड़ें, एक चम्मच भी आज हम नहीं हजम कर पाएंगे, ऐसी उनकी खीर होती है। उसी तरह ये परमात्मा की परंपरा से बहती हुई यह ज्ञान की धारा रूप वाणी, जिन वाणी माता के द्वारा हम तक पहुंच रही है, लेकिन इसका सदुपयोग हम नहीं करेंगे तो भव भ्रमण से छुटकारा फिर कब पाएंगे? आ भव वर्ण भव छे नहीं, श्रीमद् राजचंद्र जी कह गए। ये भव मिला, उत्कृष्ट मनुष्य जन्म मिला, आर्य संस्कृति मिली, वितराग परमात्मा की यथार्थ निश्चय वाणी सुनने को मिली। व्यवहार के साथ निश्चयाभासी नहीं होना है और न व्यवहाराभासी रहना है, न उभयाभासी होना है। निश्चय राखी लक्ष्य मां, साधन कर वो सोए। निश्चय के लक्ष्य से किया हुआ साधन, यानी आत्मरमणता के लक्ष्य से किया हुआ साधन ही सच्चा व्यवहार है। बाकी तो सारा व्यवहार आभास है, भव भ्रमण में भटकाने वाला है। पुण्य करके आते हैं, लेकिन लगता नहीं कि हम पाप करके आए। देखो, निश्चय की वाणी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये निश्चय की वाणी का कथन है कि जब तक पाप को तो सारी दुनिया पाप मानती है, धर्म भी मानता है, हम नहीं कहते कि पाप अच्छा है, कोई नहीं कहता, लेकिन निश्चय तो स्पष्ट कहती है कि जब तक पुण्य को भी पाप नहीं मानोगे। क्यों पाप है? क्योंकि यह पुण्य भी 84 में भटकाने वाला है। अरे जब उन द्रव्यलिंगी मुनियों का पुण्य भी संसार में भटकाता है, तो इससे गाढ़ प्रगाढ़ पुण्य और क्या हो सकता है? नव ग्रह तक ले जाता है, फिर नीचे पटक देता है, सीधा नीचे तिर्यंच में। और शास्त्र का कथन है, प्रगाढ़ पुण्य बांध ले और स्वर्ग में भी चला जाए तो 99% देव, 99% तिर्यंच गति में जाते हैं। और तिर्यंच का मतलब एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी योनि में, क्योंकि पुण्य तो खत्म कर दिया। अब जिसका जितना पाप बचा है तो निगोद में भी चला जाए, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में उसके कर्म के अनुसार। तिर्यंच का मतलब सिर्फ पशु पक्षी मत समझना, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी तिर्यंच है। कीड़े मकोड़े भी तिर्यंच है, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, सिर्फ संगी असंगी का भेद है, इतना ही। इसलिए ऐसे वास्तविक स्वरूप को सुनकर समझकर इस मनुष्य भव को सफल करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू। जिन वाणी के ज्ञान से
सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो